तो हमें अब पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो था, कितने मॉडल आए थे सेल मेम्ब्रेन के और कौन कौन से मॉडल आए थे और हमारे लिए कौन बेहतर था कौन नहीं बेहतर था, क्यों फेल हुआ। तो पहले आइए सीधी सी बात जान लीजिए कि अगर मैं बात करूँगा सेल मेम्ब्रेन का, किसकी बात करूँ, सेल मेम्ब्रेन का, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन का हमें पता है सेल्यूलर किससे बना होगा, प्रोटीन से, और किससे बना होगा, लिपिड से। तो यही प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट होता है, ये प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसी चीज़ को कुछ साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश करा। जब उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को देखने की कोशिश करा, मान लीजिए माइक्रोस्कोप से देखा, इलेक्ट्रॉन से देखेंगे तो और बेहतर दिखेगा। आरबीसी पे एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए। किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आरबीसी पे आया। तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किससे बना होगा, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। सबसे कम मात्रा में कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, हाँ। तो आपसे पूछेगा अमाउंट बताइए, अमाउंट, या आपसे पूछेगा कंपोजिशन बताइए, सबसे ज़्यादा से कम की ओर कंपोजिशन। तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा क्या होगा सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, फिर उसके बाद क्या होगा, लिपिड, फिर उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ये तो बताया ही था आपको। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, फिर लिपिड होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉडल आया था, यहाँ दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन का कुछ मॉडल आया था, सेल मेम्ब्रेन मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉडल आया था। पहला था PLLP मॉडल, PLLP या सैंडविच मॉडल बोलते हैं, सैंडविच मॉडल है ना। इसको दिया गया था डेवेसन और डेनली के द्वारा, लेकिन आपसे पूछता नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से चीज़ें बाहर हैं। डेवेसन और डेनली ने इसके बारे में बताया था। PLLP मॉडल या सैंडविच मॉडल में इन्होंने कहा था सेल मेम्ब्रेन कंटेन थ्री लेयर है ना। इसका मतलब बताया कि लिपिड इज कवर्ड बाय आउटर एंड इनर बाय प्रोटीन। इन्होंने बताया कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें 3 लेयर होती है, और जो प्रोटीन होता है वो ऊपर रहता है, और लिपिड क्या होता है, बीच में रहता है। आया। फिर इन्होंने बताया, आगे चले यहाँ जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो आपका प्रोटीन का साइज होगा, प्रोटीन का जो साइज होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो लिपिड का है बोथ लेयर का, लिपिड का बाई लेयर, लिपिड जो होती है आपकी बाई लेयर होती है, तो उसका कितना होता है, 35 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इन्होंने बताया कि जो लिपिड है ये कवर्ड होती है आउटर से और इनर से प्रोटीन के जरिए, लेकिन जो आपकी लिपिड होती है वो बाई लेयर्ड होती है। क्या होती है, बाई लेयर। तो लिखा है ना लिपिड बाई लेयर। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमने कहा मान लीजिए प्रोटीन है, ये मान लीजिए लिपिड है, लिपिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ बना दूँ मैं, ये लिपिड है आया, और ये लिपिड है। तो लिपिड के अंदर क्या होता है कि ये लिपिड की दो डबल लेयर हो गई, तो ये पूरा लिपिड ही है, या इसके पैर है, क्या है, पैर है, दिख रहे हैं इसके पैर आया। अब इसके मान लीजिए ऊपर मैंने प्रोटीन रखा है, ऐसे प्रोटीन रखा है, एक समझ लीजिए ये भी प्रोटीन रखा है, तो इसका थिकनेस कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, इसका 20 एंगस्ट्रॉम, और इसका पूरे का 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम। मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, क्या, थिकनेस, क्या, थिकनेस। तो इनकी अब डिमेरिट क्या थी बताएंगे। फिर एक आया है मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल को कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको कहा जाता है। इन्होंने बताया ऑल
सेलुलर एंड ऑर्गेनल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन्होंने कहा चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो और चाहे सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, दोनों में फ़र्क है। चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो चाहे सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, दोनों क्या होती है, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, बट डिफरेंट इन किस में बोला, उन्होंने कहा है लेकिन अलग होती हैं केमिकल में और साइज में, केमिकल एंड साइज में। जैसे हमने कहा कि भैया प्लांट सेल का सेल वॉल तो सेल्लोज से बना है, लेकिन फंजाई का तो काइटिन से बना है। अलगा का तो सेल्लोज का गलत मन कैल्शियम कार्बोनेट को मार डाला, बताया था मैंने, कहा था अलगा का गलत मन सेल्लोज कैल्शियम कार्बोनेट को मार, या ऐसे बताया था सेल्लोज का गलत मन कैल्शियम कार्बोनेट को मार डाला, ट्रिक बताया था। ये अलगा का सेल वॉल है, सेल्लोज तो है, उसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं, समझ में आया। तो ये रॉबर्टसन का। अब बताइए, इन्होंने ठीक है बताया, इन्होंने भी क्ल्यू दिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने सिंपल बताया, सीधी समझ लीजिए। इन्होंने कहा PWLP मॉडल ने कि सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना होता है, लिपिड बीच में होगा और ऊपर नीचे क्या होगा, प्रोटीन होगा, और प्रोटीन की जो साइज होगी 20 होगी, इसका कितना होगा, लिपिड का 35 होगा। दोनों का मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा, इसका मिलाएंगे तो 35 हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 75 हो गया। बस यही बताया। इन्होंने कहा कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे सेल क्या हो चाहे सेल ऑर्गेनेल का, सब सिमिलर होती है, बस डिफरेंस किस बात का होता है, केमिकल का, इन्होंने ये कहा। लेकिन फ़र्क इन्होंने ये नहीं बताया ना कि का ला रही है, क्या कर रही है, ये तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं। लेकिन बताना चाहिए था ना कि सेलेक्टिविटी बताया क्या, इन्होंने कुछ सेलेक्टिविटी के बारे में बताया कि सेल मेम्ब्रेन करती क्या है, मतलब कि ऊपर से उन्होंने सीखा, जो देखा वही बता दिया। इसका मतलब इनका रिजेक्शन किस बेस पे था, इनका डिमेरिट देख लीजिए। अब मैं यहाँ लिख दूँ, ये रहा ए वाला, कहाँ गया, यहाँ है, ये है ए वाला और ये है बी वाला। तो अब मैं बोलूँगा बोथ ए बी डिमेरिट, देखिए ए एंड बी क्या किए गए, रिजेक्टेड कर दिए गए। रिजेक्ट नहीं किए गए थे, डिमेरिट इनकी थी। रिजेक्ट किए गए होते तो इनका कोई थ्योरी मानी ही नहीं जाती, लेकिन इनकी बात को रखा गया था, माना गया था। डिमेरिट क्या थी, कैन नॉट एक्सप्लेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल। इन्होंने सेल का SPM नहीं बताया कि कैसे सामान को लेकर, मेन तो वही था ना भाई, मेन तो वही था, कहते थे परमिएबल है तो सब कुछ लेके चली जाती, इम्परमिएबल कुछ नहीं लेके आती, वही नहीं बताया था। तो इनका सबसे बड़ा डिमेरिट यही था, कैन नॉट एक्सप्लेन SPM ऑफ सेल, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। समझ में आया, कोई डाउट? आया, चलिए, तो ये हो गया। अब इसी चीज को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आपका लेटेस्ट मॉडल आया, लेटेस्ट मॉडल और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, समझ में आया ना। तो लेटेस्ट मॉडल और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल का नाम आया आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम पड़ा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम पड़ा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, या हमने इसे कह दिया सिंगर निकोल्स, इसका नाम रख दिया गुलाब जामुन मॉडल। क्या नाम रख दिया, गुलाब जामुन मॉडल। अब गुलाब जामुन का नाम आ गया, 2-4 लोग का 2-4 बाल्टी लार चू गई होगी कि आज जाएंगे खाएंगे, हम भी तो जाएंगे, आया हम भी जाएंगे भाई आज खाने। नीट वाले बच्चे को देखा आपने, सिलेक्शन पाया बंदा, मुस्कुरा रहा है, और जौने ना जान थे उन लोगों पर फोटो लगा रहे हैं, मेरा भाई डॉक्टर बन गया। हमने कहा ना, जब आपकी औकात बढ़ जाती है, आपका इम्प्रूवमेंट लग जाता है, सिलेक्शन हो गया तो सबने उसको अपने FB पे लगा दिया और कभी उसको कभी हालचाल पूछने नहीं गए। आज वो सेलेक्ट हुआ है तो सबका क्या है, अपना भाई बन गया। और मैंने एक चीज़ और देखा, जो लड़की सेलेक्ट हुई है नीट में, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, उसको 4 करोड़ मिला है भाई। कितना करोड़, 4 करोड़ एलन ने दिया है, पहला रैंक लाई। अरे जाके उन लोग को बोलो भाई,
थोड़ी सी वीडियो में टूटा हो रहा है भाई, तो किसी तरह से मैनेज कर लीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब बंद करके जाएंगे फिर बड़ा जगह। जो लोग भाई वीडियो देख रहे होंगे उनको क्या करना है, आवाज़ आ रहा ठक ठुक ठक ठुक ठक ठुक ठक ठुक, ट्रैक्टर चल रहा है तो दिक्कत नहीं है, खेत जुता रहा बगलिया है कि नहीं श्वेता जी? यस, समझ में आया? तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल पूछेगा, लेटेस्ट पूछेगा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, दूसरा नाम गुलाब जामुन मॉडल। आया समझ में? क्या नाम बोलेंगे? गुलाब जामुन मॉडल। समझ में आया ना? और मैं क्लास ले रहा हूँ, एक बार जाकर लोग को बोल दो ठक ठक मत करें, जाके बोल दो कि अभी काम मत करिए, बाद में करिएगा 20 या 25 मिनट के बाद। ले लो अच्छे से जाइए, उनसे बोल दो कि बाद में खटखट करिएगा। यहाँ देख के जा रहा बकल, हो गया? इसमें किसी को दिक्कत? PLLP मॉडल समझ में आया? मेन आपसे यही पूछेगा, इधर कभी आता होता नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा कि रॉबर्टसन जी का, हाँ, डेविसन डेली जी का, इन सब का जो भी डिमेरिट था उसको बताने के लिए कौन आया? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो हम कहेंगे, आइए समझते हैं इसके बारे में। इसका नाम मैंने आपको पहले बताया था। इसमें देखो फर नहीं है ना, तो इसलिए ये जल्दी मिटा नहीं पाता है। जिसमें फर होगा वो जल्दी मिटाता है। जैसे होता है ना, पहिया जब घिस जाती है तो चलती नहीं, फिसलन खाती है, ऐसे यहाँ इसमें भी हाँ ग्रिप बनता। फ्रिक्शन का नाम सुने हैं? फ्रिक्शन। चले अब बात करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का। ध्यान सुनिएगा, आप बोलिएगा 1972 का ज़माना था और सिंगर और निकोलसन को आना था। तो देखिए सिंगर और निकोलसन को आना था, 1972 का ज़माना था। इन्होंने दिया था टर्म फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या नाम रखा? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये नाम रखा इन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को। अब ये क्या कहता है? प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड। इन्होंने कहा प्रोटीन जब भी होगी, अगर ये प्रेजेंट होगी फॉस्फोलिपिड में, फास्फो का मतलब लिपिड की बात करें, फॉस्फोलिपिड्स को कहते हैं, या तो फॉस्फोग्लाइसराइड्स कह दीजिए। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर, किस लेयर में? बाइलेयर में, इन मोज़ाइक पैटर्न, इन मोज़ाइक पैटर्न। इन्होंने कहा कि जब भी प्रोटीन आपका लिपिड में होगा तो किस पैटर्न में होगा? बाइलेयर है, मतलब कि प्रोटीन का बाइलेयर है, ऊपर ऊपर कौन प्रोटीन, और किस पैटर्न में? मोज़ाइक पैटर्न में। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बताया? ये चीज़ बताया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, आया ना? और इन्होंने बताया था सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट द मटेरियल। ये क्या करता है? मटेरियल को सेलेक्ट करता है। तो इन्होंने SPM के बारे में बताया, तो बेहतर कौन रहा? ये रहे। आया? अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आ जाओ, तो इससे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको। हमने पहले बता दिया था, अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड है तो भैया उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। चलिए इधर आइए। तो हमने कहा एक चीज़ बताएंगे आपको, जैसे हमने कहा मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या है? आपका लिपिड है, प्रोटीन है। आया? तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नीट का क्वेश्चन है। एक होता है लेटरल मूवमेंट का, लेटरल मूवमेंट, और एक होता है रोटेशनल मूवमेंट। आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन कौन करता है लिपिड और प्रोटीन में। आपसे पूछेगा कि ये बताओ इसमें कौन कौन करता है ये चीज़, लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट। अब रोटेशनल मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये इस साइड में थी, इस साइड में आ गई, ऐसे थी, अब ऐसे मूवमेंट की तो ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ मान लीजिए प्रोटीन है, अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, लेकिन शेप नहीं चेंज हुआ। और रोटेशनल का मतलब तो ये प्रोटीन है, इसने ऐसे घूम लिया, घुमरी परिया खेल लिया। जैसे आप लोग जब घर पे गांव में रहते हैं तो आप लोग कहते चलो वो खेलते हैं, जैसे पता नहीं से सब खेलते थे छोटे बचपन में, से चारों तरफ घूमते थे, फिर क्या चक्कर आता था, ढमला गिर जाते थे, पता नहीं इसको क्या बोलते थे बचपन में, याद है कुछ?
उसे एक नाम होता था, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर सब करते थे, ऐसे करके। अरैया परैया। कौन परैया? अरैया परैया। तो खेलते थे, मौज की ज़िंदगी थी। एक बार हम खेले थे, खेलते खेलते गड़ैया में घुटमला गए थे। भाई चक्कर आ जाता है, चक्कर आ जाता है, आप संभाल नहीं पाएंगे अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी के अंदर पूरा चक्कर खा जाता है। चलिए, जब ये वाला देखिए, जब ए वाला इधर आ गया लेकिन मूवमेंट चेंज करिए, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ लिपिड। फ्लिप फ्लॉप कौन करेगा? लिपिड। अब कह रहे लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब यहाँ बैठे थे, यहाँ घुसक गए। अब यहाँ कैसे घुसक गए? जैसे पिक्चर देखे गए रहे तो पीछे बैठे थे, भुइयाँ, चटाई नहीं मिली, तो धीरे धीरे जब पिक्चर गिरा तो खुसके लगे। तो क्या चल रहा? लेटरल मूवमेंट चला। माला कौन झमदे कूद गया दूसरे मूड़ी पे पिक्चर में, तो मुंडी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और एक होता है हिप हॉप वाला, जो डांस करते थे, इसे अपनी बॉडी को ऐसे पलट देते हैं, तो वही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। कहते हैं फ्लिप मारा, फ्लिप। हाँ, तो आप घर पे जाके फ्लिप मत मारिए, लगिएगा कि लाओ चेक करिए मार पाते हैं कि नहीं। चलिए, अब हो गया रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब क्या होगा? ऐसे मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल। और ऐसे था, ऐसे हो गया तो फ्लिप फ्लॉप, और ऐसे था, यहाँ चलाया तो लेटरल। अब समझ में आया ना? अब देखिए, तो ये मैं बता दूं, ये जो आपका चल रहा है ये फ्लिप फ्लॉप चल रहा है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कोई भी नाम हो। ये क्या है आपका? लेटरल। और ये क्या है आपका? रोटेशनल। क्या है? रोटेशनल। आसान समझ में आया? तो देखिए, लेटरल मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट दोनों करते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन। ये दोनों करेंगे, लिपिड और प्रोटीन दोनों करते हैं। ये इन दोनों को, ये दोनों करेंगे। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ भी रहा होगा, तो आपको आप डाउट नहीं होगा ना भाई फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट कौन करेगा? आया कि नहीं आया समझ में? ये किसका मैंने बनाया? ये मैंने बनाया लिपिड को। किसको बनाया? लिपिड को। किसको बनाया? लिपिड को। आया? एक बार स्नैप ले लीजिए, फिर आगे बताएं, जल्दी करिए। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना भाई? चलिए, दोबारा डाउट होगा तो जाके फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हो गया? चलिए, अब लिपिड का नेचर पढ़ लीजिए। इन्होंने लिपिड का भी नेचर बताया था। तो 1972 का ज़माना था, सिंगर निकोलसन को आना था, प्रोटीन को लिपिड में बैठाना था और मोजाइक पैटर्न बताना था। नहीं समझ में आया? 1972 का सिंगर निकोलसन को, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और प्रोटीन लिपिड में प्रोटीन को बैठाना, और मोजाइक पैटर्न शेर बन गया। देखो शेर। अनंत पाल जब पुपचोम का कर रहे हैं, आगे आ जाइए, माहौल आगे का, आप पीछे गया बैठे, हम कहीं कोनो लड़का टेस्ट दे रहा है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो कोई और नजर आया। चलिए देखिए, हमको दीजिए, हम डायग्राम बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। यही वो कैनवास बनाएंगे का सेल मेम्ब्रेनवा, तो मनोक सबल लीला परंपार है। देखिए, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है, मैं उसी को बना देता हूं। चलिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूं। तो ये आपका प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन आपका ये होता है। आया? ये आपका जो प्रोटीन है, ये वाला कौन है? एक्सटर्नल। और देखिए यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, ये शुगर है। क्या है? शुगर। और यहाँ कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल रहेगा। और आपका पेरिफेरल प्रोटीन इधर है, ये जो आपका बनाया है
जैसे मान लीजिए ये भी प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है, पेरिफेरल आया, वैसे जूम करके बनाया है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। अब देखिएगा, समझिए, ये कौन सा प्रोटीन है बताइए, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। ये क्या है आपका कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है, और ये क्या है, लिपिड का बाइलेयर है। तो मुझे ये बताना था, ये तो सबने बनाया है, इसमें ग्लाइकोलिपिड होगा, सब कुछ होगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इस लिपिड को मैं इसको जूम कर समझा रहा हूँ। अगर आप मैं इसको निकालूंगा बाहर तो इसका नेचर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ये हेड जो होता है इसका हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब इनको पानी पसंद है, इसका होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इनको पानी पसंद नहीं है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी को पसंद करे, तो बोलेंगे वाटर लवेबल। अब वाटर लवेबल का मतलब नहीं 4-5 पूरा डब्बा पानी पी जाएं, पानी पसंद है, पानी में रहना, जैसे हमने कहा मेढक, पर यहाँ सांप देखे हैं, तो पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। हमने कहा अगर मैं बोलूँगा सांप को, जैसे मैंने कहा कोबरा किया या धामिन की बात है, तो पानी के अंदर नहीं जाएगा, वो मुंडी उसकी ऊपर रहेगी, लेकिन जो आपका पानी वाला सांप होता है वो पानी के अंदर जाके छिप सकता है। लेकिन कब वो नागिन जाके छिपे देखे पानी में, वो डूबेगी, थोड़ी देर पौड़ सकती है, लेकिन वो डूब के नहीं 2-4 घंटा रह जाएगी। और ये सब क्या होते हैं, इससे अंदर जाते हैं तो मड़ियों में मुड़िया बैठा के रहते हैं सब। और एक सांप होता है अंधरा सांप, पानी के अंदर मिलता है, अंधा सांप होता है। और जैसे आपका वो होता है मंगूर नहीं, जो पोछती है, क्या नाम होता है जी, मंगूरा होती है, मंगूर टाइप का होता, बड़ा सिद्धना होता है, उसको दिखता नहीं, अंधे टाइप को, तो वो सब आपको गड़ही में ही मिलते हैं, गड़ही जानते हैं, पोखरा, उससे मिलते हैं सब, आया, अंधे होते हैं, वो दिखता नहीं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवेबल, और हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रोफोबिक का मतलब बोल दो वाटर हेटर, जिसको पानी ना पसंद हो, दर्द हो, जिसको पानी से क्या हो, नफरत हो, दर्द हो। अब हमने कहा, अब देखिएगा कहानी, आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बताओ इसका टेलवा नीचे है, एक मुड़िया ऊपर है, कहाँ है? तो आप कहेंगे जैसे हमारा पैर नीचे, वैसे करो पैर नीचे, का तो कोई दिक्कत है? तो कह रहे लेकिन यहाँ लिखा है टेल को पानी नहीं पसंद, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पानी नहीं आना चाहिए। पानी आए तो टेल जाएगा टूट, और जब टेल जाएगा टूट, टेल की औकात जाएगी फूट, तो पूरा सेल हो जाएगा डिस्टर्ब, और पूरा सेल मेम्ब्रेन फट जाएगा, तो उसका सेल स्ट्रक्चर खत्म, प्रोटोप्लाज्म धकाक से बाहर। समझ में आया? तो हमने कहा कि इसका मतलब यहाँ से पानी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब पानी यहीं सतह तक रहता है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इस हेड को तो पानी पसंद है, लेकिन टेल को अगर पानी थोड़ा सा भी टच हो गया तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो ये सब गोलियाँ लेगा, और गोलियाँ के जैसा गोलिनिया, जब गोलिनिया का हम लोग छूते हैं ना, गोलिन को, गोलिन जब गोलिन देखेंगे वहाँ पे, लिली घोड़ी गोलिन देखा रहे, देखा है तुम लोग? और कह रहे नहीं देखे हैं। एठी लाल लाल होती है, ग्वालिन होती है, ओकर बाप गोजर, ग्वालिन का बाप गोजर, उनका बेटिया लिली घोड़ी, करियक होती, पिल्ली भर का होती है, और कबर कबर उन्हें एक के ऊपर डबल चढ़ जाती है, बड़ी चालाक होती है, एक के ऊपर डबलिया लेती हैं, जैसे बसा चलता है तो डबलिया खुल जाती हैं, उसको एक बार टच करें तो गोलियाँ बैठ जाए, कहेगी भैया न छुआ, बुरा लगता है, हमारा भी इज्जत है जब उसको टच करते हैं। और जब उसको टच करेंगे तो कम से कम 5-7 मिनट से सन्नाई रहेगी, और वेट कब करेगी, राक्षसी जाए, जब आप जाएंगे तब वो वहाँ से निकलती है, ऐसे जो पहाड़ी जोंक होती है, आप उसको टच करें तो इसे रुक जाएगी शांत मार के। तो आप सब उसके लिए प्रीडेटर हैं, उसको लगता है ये राक्षस है, हमको मारने आया है, और चाइना में रहे तो कुल में लोग के छान के पपड़ी बनाए दें और कुरकुरे में बनाए खाएं। उन लोग तो कहा चाइना वाले कहाँ नहीं ले रहे हैं, कुरकुरे बिच्छुअक छान देते हैं, गोजर छान रहे हैं, काकरोच छान रहे हैं, उनके खाए के नहीं आट रहा है, इसलिए उन लोग का आँख हो पूरा उभर जाता, पता नहीं लगता वो का आँख कहाँ है, उन लोग का बरौनी उरौनी नहीं रहता है, देखे है ना? हाँ, ये आँख को पता नहीं, उन लोग को पूरा उनका फेस देख के जैसा लगता है आटा गोदा हुआ आटा, न मुँह को पता न नाक का पता,
ऊबड़ खाबड़ सब सामान खाते, ग्वाला मेढक वहाँ बिकता है, तो हम लोग हाँ जो गोपाला मेढक होता है उसको भी सब बना के खाते हैं। उनके यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल नहीं चलता है, वो सब माइलेज बहुत ज़्यादा देते हैं, माइलेज बहुत ज़्यादा देते हैं। अब तुम सोचो उल्ले का प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं? चालाक भी हैं, पता नहीं काश कुछ चालाक पैदा हो गए हैं, लेकिन मुंह कौनों लायक नहीं रहता। और कहेंगे चौं 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 कुछ बोलो तो उनकी आवाज़ में इतना ताकत नहीं दिखती। यहाँ देखो, अब जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ अगर इस पर पानी पड़ गया तो ये ऐसे टूट जाएगा सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि हमने कहा मान लीजिए जैसे सेल मेम्ब्रेन था, मैंने इसे बना दिया, अब जब इस पर मान लीजिए पानी पड़ गया, लिपिड एक तरह का बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो हमने कहा मान लीजिए मैंने इस पर पानी डाल दिया, जब इसको पानी डालेंगे तो ऐसे ये ऐसे टुकड़े में टूट जाएगा, ऐसे टूट के ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। क्यों बनाएगा? ताकि तब भी ये पानी से बचा रहे। आया समझ में? आया कि नहीं आया? जब पानी डालेंगे तो इसे टूट जाएगा सेल में, और ये ऐसे क्या जाए गोलियां जाएगी, उसी को बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन। सर्कल बना लेगा ताकि वो फिर से पानी से बचा है, क्योंकि उससे पानी से क्या है एलर्जी, फिर टूट के सर्कल बना लेगा। आया? और यहाँ है तो इसका मतलब पानी भैया किसी और रास्ते से आना चाहिए, इसलिए आपको बताया था कैरियर प्रोटीन, चैनल, टैनल, ट्रांसमिरेंट प्रोटीन, तो पानी उनके जरिए आता है। इधर से जल्दी पानी निकल नहीं पाता, इधर से नहीं आता है। समझ में आया ना? इसलिए टेल को पानी अगर मिला तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कहानी समझ में आया? तो मैं बोलूँ लिपिड की बात है तो हेड क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। इसको पानी पसंद है, इसको पानी नहीं पसंद। समझ में आया ना? कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट? ये समझ में आया ना? हाँ चलिए, तो ये इसका फुटेज खींच लीजिए लिपिड का। हो गया? तो ये आपका क्या था? ये आपका सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है आपको क्या बताएं? इसे बताएं थे। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है आपको हम बता दें। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, बस सिंपल है। अभी एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा है तो उसको आपको बताएंगे। समझ में आया ना? हाँ, तो और कुछ सेल मेम्ब्रेन में कुछ बताना था, रुकिए देखिए। हाँ आइए, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट चल रहा है। हाँ कहाँ ये सब ठक ठुक कर रहे हैं? भैया हेलो, उनसे बोल दिए थोड़ा कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट। हाँ इसलिए समझ में आया? तो अब पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट का। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अगर सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो 3 तरह होता है, एक्टिव, पैसिव और बल्क। सेल मेम्ब्रेन के अंदर से मैं बोल रहा हूँ। हमने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर में जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या हो रहा है? एनर्जी लगा के, मैंने कहा मान लीजिए यहाँ कोई सामान है, अब यहाँ कोई सामान है, मैं इसको एनर्जी देखी। अब जैसे मैंने कहा मुझे गाड़ी चलानी तो भैया क्या डालना पड़ेगा? पेट्रोल। लेकिन साइकिल चलानी तो पेट्रोल लगेगा क्या? चलेगी ना वो, लेकिन उसको भी एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा होता कि मान लो तुम्हें खैलाबाद जाना तो हमें ठीक टावर लगवा दें और फिर सरकौआ लगवा दें, तो हम कहीं से सरकोगे सीधे पहुंच जाओगे। आया ना? तो सरकेंगे, लेकिन ठीक है सरकते तो जाएंगे, लेकिन जो पीछे वाला आर्गन है वाला थोड़ा हमें लाल हो जाएगा, बंदर जैसा जो हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जो पैंट तो पैंट ना ही चली तो लोहे का लोहे का अस्तर बनवाना पड़ेगा, लोहे का अस्तर पीछे समझ में आया ना? तो उसमें एनर्जी लगानी पड़ती। तो हमने कहा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी सामान भेजना होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर कोई सामान बिना एनर्जी का जा रहा है तो कह रहा नहीं हम अपने स्वतः चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी के साथ जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर बल्क में जा रहा है, जैसे कोई चीज़ बल्क में खाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। आया? अब एक्टिव, पैसिव और बल्क समझ लीजिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है?
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बाय यूज ऑफ एनर्जी। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इसके अंदर इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बाय यूज ऑफ विदाउट एक्सपेंडिचर, मतलब समझ रहे हैं ना, वही सेम कंडीशन, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अरे यार समझ में, मैंने लिखा बाई एक्सपेंडिचर, लिख देता हूँ बाई एक्सपेंडिचर ऑफ, यहाँ मैंने कहा एक्टिव, ये हो गया पैसिव, और ये रहा बल्क। बल्क में आपका दो आता है, बल्क का मतलब होता है इंडोसाइटोसिस, यहाँ ऐसे कर लीजिए, बल्क में आपका दो आएगा, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये तो आपको पता ही है। पिनो फैगो पता है ना भाई। फैगोसाइटोसिस में क्या लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, इसमें क्या टेक करेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या टेक करेगी, इनटेक क्या, सॉलिड सब्सटेंस, इसमें इनटेक व्हाट, लिक्विड। ये तो बताया था, अब समझिए इसको। जैसे हमने कहा, मान लीजिए आपके घर पे कोई लड़का है, तो और भाई है, आपको उसे सामान मंगवाना है, और मालूम खेल रहा है गुल्ली डंडा, आप उसको बोला है कि बाबू हे आओ, जाओ दाल लेके आओ। अब वो जब पैसा आप देंगे, 20 रुपया दिए बोले, या 40 रुपया दिए, जो भी दिए, बोले कि जाके दाल लेके आओ जल्दी से। अब आप उसको पैसा देंगे तो दाल तो लेने जाएगा, लेकिन जल्दी से नहीं आएगा, वो मटेलू बन के आएगा। जैसे हमारे दाल लेने गया तो इधर उधर देखते जाएगा, मौज करते हुए जाएगा, क्या चल रहा है ना, क्योंकि एनर्जी नहीं दी गई। यस इसमें आ जाएगा, इसमें समझ में आया। तो जब उसको भेजेंगे सामान लेने के लिए तो सही से जाएगा नहीं, आएगा समय से नहीं। लेकिन मैं उसे बोलूँ, ए बाबू जाओ 1 किलो दाल लाओ, हलो 5 रुपया अपने खा लेना, तो सट दे जाएगा, पट दे जाएगा। काहे, क्या कि उसको पता कहता नाइक, तो उसको एनर्जी दे जा रही है। तो जो एनर्जी, बिना एनर्जी का वो स्लो होगा ना भाई, और जो एक्टिव दिया जाएगा तो फास्ट होगा। समझ में आया ना। तो आप सिंपली समझना होगा आपको कि जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी मटेरियल जाता हो बिना एनर्जी के चला जाए, इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, आराम से जाएगा। जैसे हमने कहा अगरबत्ती यहाँ है, मैंने जलाया, तो अगरबत्ती यहाँ से वहाँ चली गई, क्या है, उसमें एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन आपको गाड़ी से जाना है कहीं और, तो भैया आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ जा रही हो तो बिना एनर्जी का उसे हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है। एक्टिव उसको बोलते हैं, इसमें एनर्जी देनी पड़ रही हो। और पैसिव का मतलब बिना एनर्जी का जा रहा है, और बल्क का मतलब जब ज़्यादा अमाउंट में लिया जा रहा हो, जैसे माने फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। समझ में आया ना। तो ये था आपके सेल मेम्ब्रेन की कहानी। अगर मान लीजिए जा भी रहा है तो एक कंडीशन और आता है, अगर कोई चीज़ जा भी रहा है तो एक कंडीशन और आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन, अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जा रहा है, यूनिपोर्ट, और 2 मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हैं, सिम्पोर्ट। अब 2 मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हैं तो गाना गाएंगे, ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एक साथ जा रहे हैं। पिछड़ी जात वाले ध्यान दे। दूसरा, अगर एक दोनों उल्टा जा रहे हैं, एंटीपोड आया ना। मैंने कहा ए मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया, एक सेल मेम्ब्रेन से गया अकेले अकेले यूनिपोर्ट, यहाँ ए और बी गए एक साथ, क्या होंगे, सिम्पोर्ट। और एक इधर आ रहा है, एक यहाँ जा रहा और एक कहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटीपोड। एक जाएगा फिर एक आएगा, आया ना। तो इसे क्या बोलते हैं, हम एंटीपोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोड।
आया समझ में? कोई दिक्कत? तो पूरा आपका सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? खत्म होगा। एनसीईआरटी में कोई लाइन लिखी है आपको बताएंगे, क्वासी फ्लूइड नेचर लिखा होगा, सारी चीजें बताएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। लेक्चर कौन सा है? नहीं 7 नहीं होगा। अरे 7 तो हो ही गया लेक्चर।